مجھے سے باتیں جیسے کرے میری پرچھائیاں. ڈی کو جلد ٹھکانے پیچھے تمہاری مدد میں لگانے کے لیے ٹائم لگے گا. چاہیے ہوگی. مجھے تو ابھی ریکور ہونے میں ٹائم، اس لیے میرا انتظار مت کرنا. اس لڑکی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سمجھ رہے ہو نا، خالو کی طرف سے یہ ہے سیفی بابا. کوئی بابا بابا نہیں ہے، جعلی پیر ہے، میرا دوست ہے. اس گھر میں ٹائم تو میں وہاں پہ ظلموں سے تم سے بچانے کے لیے آیا. بات کر رہا تھا بھیا کو جلا کر ناک کر دوں گی. ماما بس جلدی کریں، کسی چیز کا ویٹ نہ کریں، آگ لگا دیں اسے. ارے میں جلانے ہی تو آئی ہوں، کون سا اسے سنبھال کے رکھنے آئی ہوں. ماما دیکھیں تو صحیح، دیکھیں جس کہاں ہے. ماما ادھر دیکھیں اس گڑیا کو، گڑیا کی بھی وہیں سے ٹانگ خراب ہے جہاں احمد کو چوٹ لگی تھی. اورنگزیب آئی تھے نا؟ کیسے تم ٹھیک رہی ہو؟ واقعی یہ شیطانی گڑیا ہے. کیا میں نے یہ بھی اور کچھ ٹھیک ہے چاچا. ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے. ہم سے جاننا چاہتے ہو؟ ہے نا، ہے نا؟ تمہاری خالہ مجھ پہ جادو. میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا نا. تم نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کر دیا تھا نا. میرے اکبر کو بے رحمی سے مار دیا تم نے. میری بات بھی نہیں سنی اور فون مار دیا میرے منہ پہ. پھر میرا کیا ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عروسہ اس جاہل لنگڑے کے ساتھ. ہر بار تم ایسے ہی کرتی ہو زینب.
राज़िया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। राज़िया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। राज़िया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ
اور تمہارے यहाँ سے نکلنے میں مدد کر सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़िया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़िया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर
डिवाइड कर लेंगे, तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा। हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है, जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नासिया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेयर बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा। हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है, जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नासिया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेयर बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा। हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना।
मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है, जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। राज़िया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है, जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। राज़िया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना, और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे।
مزید آپ دیکھیں گے کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ گڈی کی کسٹڈی لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تبھی وہ کورٹ کے ذریعے اورنگزیب کو آرڈرز بھیجتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گڈی کی کسٹڈی ود ان ویک اور جہانگیر کو دے دی جائے، جس کو پڑھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ رازیہ گڈی پہ بہت ہی زیادہ ظلم کرتی ہے اور اسے قید خانے میں بند کر دیتی ہے، تبھی ناصر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، مجھے ساری بات کا پتہ ہے اور میں تمہیں یہاں سے نکالنے میں تمہاری ضرور ہیلپ کروں گا۔ تبھی وہ اسے بتاتا ہے کہ جو عامل پاپا ہے وہ بھی میرا دوست ہے اور یہ جیلی پیر بن کے آیا ہوا ہے، ہم یہاں صرف تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری بہن تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، لیکن میں اس کے لیے تم سے صرف سوری کر سکتا ہوں اور تمہارے یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ تبھی وہ گڈی کو کہتا ہے کہ آج تم نے اپنا سارا قیمتی سامان پیک کر لینا ہے تاکہ میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر چھوڑ سکوں اور وہی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رمیز ہوتا ہے وہ اورنگزیب سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آج شام سارے زمین کا کاغذات ہمارے نام پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، پھر ہم دونوں آپس میں شیئر ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ تب اس گڈی کا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے اور ہمیں اسے ضرور ٹھکانے لگانا ہوگا، ہمیں اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا ہوگا۔ تب اورنگزیب اس کی بات پہ ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے بھی تمہاری ہیلپ کی ضرورت چاہیے ہوگی۔ تب رمیز منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دفعہ میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے کہیں باہر جانا ہے اور تم بس جلدی سے مجھے میرا حصہ دے دینا۔ مزید دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ ہوتی ہے وہ گڈی کے پاس جاتی ہے اور اسے کھانا دیتی ہے، لیکن گڈی کہتی ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا اور تبھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تب وہ دیکھتی ہے کہ سویٹی باہر نکلی ہوتی ہے، تب وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ کے آتی ہے اورنگزیب کے پاس۔ تب وہ کہتا ہے کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم جلد ان دونوں کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ گڈی کی کسٹڈی لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تبھی وہ کورٹ کے ذریعے اورنگزیب کو آرڈرز بھیجتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گڈی کی کسٹڈی ود ان ویک اور جہانگیر کو دے دی جائے، جس کو پڑھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ رازیہ گڈی پہ بہت ہی زیادہ ظلم کرتی ہے اور اسے قید خانے میں بند کر دیتی ہے، تبھی ناصر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، مجھے ساری بات کا پتہ ہے اور میں تمہیں یہاں سے نکالنے میں تمہاری ضرور ہیلپ کروں گا۔ تبھی وہ اسے بتاتا ہے کہ جو عامل پاپا ہے وہ بھی میرا دوست ہے اور یہ جیلی پیر بن کے آیا ہوا ہے، ہم یہاں صرف تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری بہن تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، لیکن میں اس کے لیے تم سے صرف سوری کر سکتا ہوں اور تمہارے یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ تبھی وہ گڈی کو کہتا ہے کہ آج تم نے اپنا سارا قیمتی سامان پیک کر لینا ہے تاکہ میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر چھوڑ سکوں اور وہی تمہارے لیے محفوظ مقام ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رمیز ہوتا ہے وہ اورنگزیب سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آج شام سارے زمین کا کاغذات ہمارے نام پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، پھر ہم دونوں آپس میں شیئر ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ تب اس گڈی کا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے اور ہمیں اسے ضرور ٹھکانے لگانا ہوگا، ہمیں اسے اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا ہوگا۔ تب اورنگزیب اس کی بات پہ ایگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے بھی تمہاری ہیلپ کی ضرورت چاہیے ہوگی۔ تب رمیز منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دفعہ میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے کہیں باہر جانا ہے اور تم بس جلدی سے مجھے میرا حصہ دے دینا۔ مزید دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو شازیہ ہوتی ہے وہ گڈی کے پاس جاتی ہے اور اسے کھانا دیتی ہے، لیکن گڈی کہتی ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا اور تبھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تب وہ دیکھتی ہے کہ سویٹی باہر نکلی ہوتی ہے، تب وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگ کے آتی ہے اورنگزیب کے پاس۔ تب وہ کہتا ہے کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم جلد ان دونوں کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو جہانگیر ہوتا ہے وہ گڈی کی کسٹڈی لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تبھی وہ کورٹ کے ذریعے اورنگزیب کو آرڈرز بھیجتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گڈی کی کسٹڈی ود ان ویک اور جہانگیر کو دے دی جائے، جس کو پڑھ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔
नासिया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नासिया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नासिया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेड़ बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ
اور تمہارے यहाँ سے निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। मज़ीद आप देखेंगे कि जो जहांगीर होता है वो गुड्डी की कस्टडी लेने का फ़ैसला कर लेता है। तभी वो कोर्ट के ज़रिए औरंगज़ेब को ऑर्डर्स भेजता है जिसमें ये लिखा होता है कि गुड्डी की कस्टडी विद इन वीक और जहांगीर को दे दी जाए, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नासिया गुड्डी पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है और उसे कैद खाने में बंद कर देती है। तभी नासिर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने घबराना नहीं है, मुझे सारी बात का पता है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। तभी वो उसे बताता है कि जो आमिल पापा है वो भी मेरा दोस्त है और ये जेली पेयर बन के आया हुआ है। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आए थे। मुझे पता है कि मेरी बहन तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सिर्फ सॉरी कर सकता हूँ और तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। तभी वो गुड्डी को कहता है कि आज तुमने अपना सारा कीमती सामान पैक कर लेना है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ सकूँ और वही तुम्हारे लिए महफूज मकाम है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रमीज़ होता है वो औरंगज़ेब से मुलाकात करता है और उसको बताता है कि आज शाम सारे ज़मीन का कागज़ात हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर हम दोनों आपस में शेयर डिवाइड कर लेंगे। तब इस गुड्डी का इस घर में कोई काम नहीं है और हमें इसे ज़रूर ठिकाने लगाना होगा, हमें इसे इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। तब औरंगज़ेब उसकी बात पे एग्री करता है और कहता है कि मुझे इस काम के लिए भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी। तब रमीज़ मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने कहीं बाहर जाना है और तुम बस जल्दी से मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मज़ीद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शाज़िया होती है वो गुड्डी के पास जाती है और उसे खाना देती है, लेकिन गुड्डी कहती है कि मैंने खाना नहीं खाना और तभी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो देखती है कि स्वीटी बाहर निकली होती है, तब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के आती है औरंगज़ेब के पास। तब वो कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम जल्द इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे।